नहीं तो आपका अदिश गुणन का हमने थ्योरी डाल दिया था स्केलर प्रोडक्ट का, ठीक है ना। तो उसमें हमने थ्योरी में बता दिया कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई डॉट आई का मान कितना होता है, कास थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके बाद समानांतर के लिए क्या कंडीशन था और लंबवत के लिए कंडीशन था, हमने पूरा थ्योरी में डाल दिया, ठीक है ना। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके ढाई दो देखिए और करीब ही जाएगा, ठीक है। चलिए तो कहानी स्टार्ट करें। अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब कि देखिए अगर एक टाइप पे अगर 5 क्वेश्चन है तो हम यही बताएंगे, क्योंकि 4 तो आप भी कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले तो एकदम फाड़ के रख देते हैं, ठीक है ना। एगो क्वेश्चन बताइए तो ढाई एकदम आप लोग चढ़ा नहीं रहे, लेकिन समझिए कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। 12th के भी हैं तो इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि 12th वाले में विषय में ऐसे ही पढ़ना है आपको, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए, स्टार्ट। चलिए पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा। उसमें हमने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन बताया था आपको, ठीक, समझिए कहां तक हमने बता दिया था। देखिए लंबवत का कंडीशन हमने बता दिया था, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं समानांतर के लिए। देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक, कि P के किस मान के लिए, बोला है कि P के किस मान के लिए, किस मान के लिए माने मान पूछ रहा है, ठीक है। किस मान के लिए वेक्टर A बराबर 3i प्लस 2j प्लस 9 कैप k, ठीक है, तथा वेक्टर B बराबर j प्लस p इंटू जे और प्लस कितना है 3 कैप k। परस्पर क्या है, समानांतर है, परस्पर समानांतर है, समांतर है। और देखिएगा हमने समानांतर का कंडीशन लिखवाया है ना, तो समानांतर का कंडीशन क्या लिखवाए थे, बोलिएगा कि जो भी इनके गुणांकों का अनुपात होता है, इस i और j और k का, ये i है, ठीक है, i और j और k के गुणांकों का जो अनुपात होता है, हमने क्या लिखवाया था कि अगर वेक्टर a और b परस्पर समानांतर हो तो क्या था कि a1 अपान a2 बराबर होता है किसके, b1 अपान b2 बराबर होता है c1 अपान c2, ठीक। तो बोलिएगा अगर हम इसके गुणांक की बात करें तो a1 का मान कितना हो जाएगा 3 बटा में कितना हो जाएगा, इसका गुणांक कुछ नहीं तो कितना है 1, तो 3 बटा 1 बराबर, बोलिए 2 बटा कितना हो जाएगा p बराबर इसका कितना है 9 और बटा में कितना हो जाएगा 3। बोलिए अगर इसको कटाना चाहे तो देखिए 3 एकम में 3 और 3 3 का कितना हो जाएगा 9, तो 3 बटा 1 बराबर 2 बटा p और बराबर ये कितना हो गया 3 बटा 3 करेंगे तो 3 बटा कितना बचेगा। तो कहानी समझिएगा, ये वाला और ये वाला तो बराबर है, हमको सिर्फ p का मान पूछा है। तो आप देख सकते हैं कि बोलिएगा अगर हम 2 बटे p को अगर इसके बराबर करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 को अगर बराबर करते हैं आप तो 3 बटा 1 बराबर 2 बटा p, तो p को है ना भेजेंगे, 3 को क्या भेजेंगे है, तो कितना हो जाएगा p बराबर 2 बटा 3, p छोटू कितना होना चाहिए 2 बटा 3। तो आंसर क्या हो जाएगा p बराबर 2 बटा 3। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े, समझ में आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल थ्योरी आप अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आगे कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करते चलिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। आज जो क्वेश्चन वो एक क्वेश्चन 5 जो क्वेश्चन लिया था, एक हम बताएंगे वो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वो प्रक्षेप पे ज्ञात करते हैं, क्या होता है प्रक्षेप का सूत्र, प्रक्षेप सूत्र, प्रक्षेप सूत्र, प्रोजेक्शन फार्मूला होता है ना, ठीक। होता क्या है समझिएगा, अगर किसी भी वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप, वेक्टर a का वेक्टर b पर क्या निकालना है प्रक्षेप। प्रक्षेप का मतलब होता है छाया, छाया समझते हैं परछाई। तो किसी भी सदिश का किसी दूसरे पर सदिश पे अगर छाया निकालना होगा तो बबुआ देखिए ऊपर है या छाया नीचे ना बनता है, तो ऊपर जेवना के निकालना होगा जिस पे छाया वो नीचे रहेगा हमेशा, ध्यान समझिएगा। तो अगर a का b पर प्रक्षेप निकालना है तो लिखेंगे a डॉट b तो रहेगा, ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा वेक्टर b, माने जिस पर प्रक्षेप निकालना है तो वो बटा में हो जाएगा। अगर a का b पे निकालना है तो ये वाला है, और b का a पे पूछे तो b का वेक्टर a पर प्रक्षेप कितना हो जाएगा, तो देखिए अब क्या हो जाएगा a डॉट तो b तो रहेगा और जिस पर निकालते हैं वो हमेशा कहाँ रहेगा बटा में, तो वेक्टर क्या हो जाएगा a। कहानी यार समझ में, क्वेश्चन इस पे लिया जाए जो बोला है कि वेक्टर a इक्वल टू दे दिया आपको, ठीक है, a इक्वल टू i माइनस 2j और प्लस कितना है कैप k का, ठीक, वेक्टर b पर b इक्वल टू दिया है आपका 4i माइनस 4j और प्लस 7 कैप k पर क्या ज्ञात करना है प्रक्षेप ज्ञात करना है, इस पर क्या ज्ञात करना है प्रक्षेप ज्ञात करना। बोलिए
जिस पर निकालना होता है वो हमेशा कहाँ रहता है, बटा में। तो बोलिएगा, लिखेंगे कि ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ए डॉट बी, और बटा में कितना होगा वेक्टर बी, जिस पर निकालना वो बटा में। ए डॉट बी कैसे करते हैं, बोला था कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई का आई में, जे का जे में और के का के में। तो बोलिएगा आई का आई में कराएंगे तो का गुणा कितना है 1, तो 1 का 4 में गुणा होगा तो 4, ठीक है। ऐसे ही -2 का -4 में गुणा होगा तो प्लस 2 चौका 8, और 1 का इस 7 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 7, और बटा में माड वेक्टर बी, ध्यान समझिएगा, माड वेक्टर कितना होता है, सॉरी, माड वेक्टर बी, यहाँ पे लिखिएगा माड वेक्टर ए होता है, हेजे क्या होता है माड वेक्टर बी। बोलिएगा हेजे कितना हो जाएगा, माड निकालेंगे मपान का अंडर रूट में कितना होता है, अंडर रूट में बोलिएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 और प्लस 7 7 49, और 16 16 32, 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 9 2 11 और 4 3 7 1 8, कितना हो जाएगा 81। 16 16 32 49 कितना होता है 50 32 9 2 11 34 सही। 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, तो बोलिएगा 8 4 12 7 19, और बटा में 81 का कितना हो जाएगा 9, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा लग रहा है, आगे बढ़े, समझिएगा, वीडियो को पॉज करके लिखते चलिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए प्रक्षेप, अब इसका अगला क्वेश्चन सेम है कि प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, ठीक। अगला देखिएगा, बोला है कि ए डॉट बी बराबर, 7 नंबर क्वेश्चन है कि ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए बराबर 0, ठीक है, उसके अथवा वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, अथवा वेक्टर ए और वेक्टर बी माइनस सी परस्पर क्या है, लंब है, परस्पर लंब है। कहानी समझिएगा, देखिए क्वेश्चन को समझते हैं उसके बाद ही करेंगे, पहले सुनिए। देखिए बोला है कि ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी, तो बोला है कि ए बराबर 0 अथवा सिद्ध करना है कि बी बराबर सी, अथवा बोला है कि वही कहानी समझ ली तो क्वेश्चन समझ में। देखिए ए वेक्टर ए और बी माइनस सी परस्पर क्या है, लंब, माने कि वेक्टर ए लंबवत परपेंडिकुलर प्रूफ करना है वेक्टर बी माइनस सी के, ठीक है। तो बोलिएगा अगर दो सदिश कहीं भी लंबवत होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, ठीक है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, वेक्टर ए और ये डॉट कितना हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी का हम किसके बराबर दिखा देंगे, 0 के बराबर। अगर ये दिखाते हैं तो दोनों सदिश क्या हो जाएंगे, लंबवत। अब कहानी जहां पे दिया है वो जैसे स्टार्ट करते हैं, बोलिएगा ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी है ना, तो ए डॉट बी यही छोड़ देते हैं इसको, और ए डॉट सी को हेने लाते हैं वो, तो कितना हो जाएगा माइनस ए डॉट सी, और जब हेने से हेने ला देते हैं कुछ नहीं बचा, हाथ में लगा 0, ठीक है। अब सुनिएगा, ए हेहू में है, ए हेहू में है, तो दोनों में से ए निकाल लें, ए निकाल देंगे तो कितना बचेगा, ए जब हो जाएगा बी और माइनस कितना हो जाएगा सी, और बराबर क्या होगा 0। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस सी का मान किसके बराबर आ गया, 0, तो ये दोनों सदिश क्या होंगे, लंबवत। है लिखने कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये को तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक। अब कहानी समझिएगा, यहाँ पे हम ब्रैकेट में इसको दे देते हैं, ठीक। अब दूसरा हमको ए बराबर 0 प्रूफ करना है, तो बोलिएगा अगर दो संख्याओं का गुणनफल या संख्या का गुणनफल 0 के बराबर होता है तो दोनों संख्याएं अलग अलग किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। तो बोलिएगा अगर ए डॉट इतना का मान 0 के बराबर है तो या तो ए 0 के बराबर होगा, या तो बी माइनस क्या होगा, सी 0 के बराबर होगा, ठीक है। अगर ए 0 के बराबर होगा तो यही हमको प्रूफ करना है कि ए बराबर 0 सिद्ध करिए, अब बी माइनस सी 0 के बराबर होगा तो वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर सी, हमको ये भी प्रूफ करना है। कहानी आ रही समझ में, तो तीनों प्रूफ कर दिया हमने, आपको अच्छा लगा, आगे बढ़े, समझिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिटा रहे हैं इसको, कितना ये प्यार तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो। 8 नंबर देखिए, बोला है कि यदि ए और बी दो मात्रक सदिश है, ध्यान समझिएगा, बोला है कि ए और बी
दो मात्रक सदिश हो। ठीक है, सबसे पहली कहानी समझिएगा। मात्रक सदिश को बोलते हैं, इसको इकाई सदिश भी नाम देते हैं, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर। और इकाई सदिश को हमने बोला था कि ऐसा सदिश जिसका मापांक कितना होता है 1, तब माड ए बराबर कितना होगा 1 और माड बी बराबर भी कितना हो जाएगा 1। कहानी यहाँ पहले समझना है। बोला है कि ए और बी दो मात्रक सदिश है, तो माड ए और माड बी की वैल्यू किसके बराबर होगी 1 के बराबर। ठीक, अब बोलिएगा आगे बोला है और इनके बीच का कोण कितना है थीटा है। ठीक है, तो सिद्ध करना है पहला cos थीटा बाई 2 बराबर 1/2 माड में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, इसी में एगो और ही प्रूफ करना है। दूसरा क्वेश्चन साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 माड ए माइनस बी। ठीक है, अब तीसरा प्रूफ करना है टेन थीटा बाई 2 1/a प्लस बी चाहे माइनस बी। क्वेश्चन होगा। ठीक, कहानी समझिएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसका क्या है, अगर इसका आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ढाई दे कर लेंगे। ठीक है, अच्छा लग रहा है? वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही? जी चलिए, अरे समझिए। cos थीटा बाई 2 बराबर 1/2 इतना है, इतना है। देखिए ए में बहुपद जीवन ही दिया रहता है ना, ए को पकड़ लेते हैं। एओ में कितना है a माइनस बी, एओ के क्या कर लेंगे पकड़ लेंगे। तो एक को प्रूफ करते हैं, एक को सेम ऐसे ही आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हाथ को तोड़ के तो बैठे नहीं है, कर सकते हैं। चलिए बोलिए, a प्लस बी को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, तो माड a प्लस बी को क्या कर दिए हम बाहर निकाल दिए। ठीक, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो बोलिएगा माड का स्क्वायर होगा तो हट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा a प्लस बी और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, बोलिए भाई हो जाएगा माड a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो बोलिएगा a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर और प्लस कितना होता है 2 वेक्टर a डॉट b, 2a भी होता है तो 2a डॉट b हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है बोलिएगा a का वर्ग। देखिए किसी भी सदिश का जब वर्ग करते हैं ना तो कहानी थोड़ा सा एक समझा दे रहे हैं आपको। वेक्टर a का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है वेक्टर a और डॉट वेक्टर कितना होगा a और a का लिखेंगे तो माड a और इनके बीच का एंगल। और किसी भी सदिश का अगर वही सदिश के बीच का कोण निकालना हो तो 0 अंश होता है, तो कितना हो जाएगा cos कितना होता है 0। तो बोलिएगा माड a का मान कितना लिया है 1, तो 1 का मान इधर रखेंगे तो 1 गुणे 1 हो गया। cos 0 अंश का मान कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा 1। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर a का स्क्वायर किसके बराबर होगा 1। तो ऐसा ही वेक्टर b का भी स्क्वायर क्यों 1 होगा, क्योंकि माड b का मान 1 ही दिया। ठीक है, सही है। हाई हो गया 1 प्लस a का मान कितना हो जाएगा 1 अब प्लस 2a डॉट b का मान कितना होता है, तो माड a माड b और cos थीटा इनके बीच का एंगल कितना दिया था थीटा। ठीक है, हाई हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर 1 को कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 हेकल भी मान 1 अब 1 तो 2 cos थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 cos थीटा a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर देखिए 2 में से क्या मान कर लें तो 1 प्लस कितना बचेगा cos थीटा। अब 1 प्लस cos थीटा का cos 2 थीटा का दो फार्मूले होते हैं, तो 1 प्लस cos थीटा के लिए क्या करते हैं थीटा बाई 2 लिख देते हैं। तो 1 को घटाने वाला फार्मूला कितना हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कट जाएगा। तो बोलिएगा माड a प्लस b का होल स्क्वायर है 2 दूनी का 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। कहानी समझिएगा, अगर a प्लस b का ठीक है होल स्क्वायर है का बराबर है तो होल स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाला का वर्गमूल निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिएगा a प्लस b 4 निकल जाएगा तो वर्गमूल 2 cos स्क्वायर का कितना हो जाएगा cos थीटा बाई 2। तो कहने भेज दी उड़ा के तो 1/2 a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा cos थीटा बाई 2। देखिए यही प्रूफ करना था, cos थीटा बाई 2 बराबर है इतना। बोलिए प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, अब कहानी समझिए। साइन थीटा बाई 2 का प्रूफ करना होता है कि पकड़ के लाएंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे और उसका मान निकालेंगे। ठीक है, अब अगला तीसरा क्वेश्चन इसका दिया होगा आपका, तीसरा क्वेश्चन दिया होगा कि प्रूफ करेगी tan थीटा बाई 2। tan थीटा बाई 2 देखिए tan थीटा बाई 2 का मान कितना होता है sin थीटा बाई 2 बटा में कितना होता है cos थीटा बाई 2। देखिए sin cos थीटा बाई 2 का हमने मान निकाल दिया, sin थीटा बाई 2 का आप मान निकालेंगे और दोनों को भाग कर देंगे तो tan थीटा बाई 2 का मान निकल जाएगा, निकल जाएगा। आ जाएगा आसान तरीके से। आगे बढ़े चलिएगा,
अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करिए प्लीज, कमेंट करके बताते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि हाँ चलिए पढ़ रहे हैं आपको। जब कमेंट नहीं करते हैं तो हमको पता चलता है कि आप लोग पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। तो कमेंट करिए, क्या करिए, अच्छा लग रहा हो तो, अच्छा नहीं लग रहा है तो भाई बात ये कुछ अलग है। अभी देखिए वीडियो को डिसलाइक भी कुछ लोग कर देते हैं, कुछ अपवाद लोग, वो अपने बाबू जी से कहते हैं कि हम तार लेकर नहीं है, ठीक है ना। तो अपवाद लोग को भाई नहीं कर कुछ कह सकते हैं। अब बताइए, अगर आप वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं तो हमको बताइए भाई, कारण दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर हमको जब आप बताएंगे कारण तो देखिए वो भी हमारे लिए सीखने का हुआ, क्योंकि आप डिसलाइक करेंगे तो हमको पता चलेगा कुछ कम, लेकिन उस कमी को कमेंट करके प्लीज बताया करिए, ठीक है। अगर कमेंट करने से आपको डर लगता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, वजह से बता दीजिए कि आप में ये कमी है, तब हम डिसलाइक कर रहे हैं। ऐसे डिसलाइक करते हैं तो बड़ा धक दे लगता है, ठीक है, समझिए। 8 नंबर हो गया, 8 नंबर का थर्ड तीनों कर लेंगे। देखिए 9 नंबर सेम है, ये तथा भी दो सदिश है तो जिनके मपांग इतना इतना तो सिद्ध कीजिए कितना। अच्छा सिद्ध करने वाला बता ही देते हैं, मान लीजिए तकलीफ में पड़ जाए। चलिए 9 नंबर देखते हैं। बोला है कि ए तथा बी दो सदिश है जिनके मपांक ए और बी है। देखिए ए और बी का मपांक, माड ए का मान कितना दिया है, ए दिया है, और माड बी का भी मान कितना दिया है, बी दिया है, ठीक। बोला है कि तो सिद्ध करिए, सिद्ध क्या करना है कि वेक्टर ए बटा ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी बटा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी बटा ए बी, इसका होल स्क्वायर। समझिए, ठीक है। एलएचएस ले लें हम, एलएचएस लेंगे तो बोलिएगा, एलएचएस सॉल्व करेंगे तो बोलिएगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर विस्तार कर सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर यानी वेक्टर ए बटा ए स्क्वायर और इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस कितना होता है बी स्क्वायर, तो वेक्टर बी बटा बी स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा माइनस 2ab, तो 2a का मान कितना है, वेक्टर ए बटा ए स्क्वायर, एंड 2b का मान कितना है, वेक्टर बी बटा में बी का स्क्वायर। देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे आप तो है का स्क्वायर होगा, ऊपर वाले का तो कितना हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर, और नीचे वाला ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वेक्टर ए का पावर 4, प्लस ये बोलिएगा बी का स्क्वायर होगा तो वेक्टर बी का होल स्क्वायर, अब बटा बी स्क्वायर होगा तो कितना होगा बी का पावर 4 माइनस 2 लेगा, ऊपर हो जाएगा ए डॉट बी और बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। समझिए, अब बताइए, अभी हमने बताया था कि वेक्टर ए का जब स्क्वायर करते हैं तो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बटा ए के पावर 4 प्लस बी का स्क्वायर बटा बी के पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा 2ab, ऐसे ही लिखिए ए डॉट बी रखने दीजिए, बटा में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए ये दो से पावर कट गया है, दो से दो कट गया था, ये जब बचेगा 1 बटा ए स्क्वायर प्लस 1 बटा बी का स्क्वायर माइनस कितना हो गया 2a डॉट बी बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। आरएचएस लिख के सॉल्व कर दें, आरएचएस लेंगे तो आरएचएस का मान कितना हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में कितना है ए बी, इसका भी होल स्क्वायर करेगा ना, जब स्क्वायर करेंगे तो बोलिएगा ये ऊपर वाले का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। अब बटा नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। अलग अलग बटा करेंगे तो जैसे ए स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बटा बी स्क्वायर, अब प्लस जब बटा करेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, कितना बचेगा 1 बटा ए स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा 2a डॉट बी बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए एलएचएस का भी मान सेम, आरएचएस का भी मान सेम, तो एलएचएस बराबर क्या होगा आरएचएस। आज समझ में, आगे बढ़े, थोड़ा सा पानी पी ले आदमी। सुनिएगा अगला क्वेश्चन 10 नंबर और 11 नंबर सेम है, तो 10 और 11 में से हम एक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। आप 11 नंबर 10 नंबर बता रहे हैं, 11 नंबर कर लीजिएगा, ठीक है। आप समझिएगा क्वेश्चन 10 नंबर क्या बोला है कि बोला कि वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना और सी बराबर इतना, ये वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें एक कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी कितना होता है 90 अंश होता है ना। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो या 90 अंश को क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है तो बोलिएगा बाबा, अगर समकोण को दिखाना है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है तो एक कोण किसके बराबर दिखाएंगे, 90 अंश के बराबर। हमने बताया था कि जब भी दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। इसका मतलब कि बोलिएगा अगर हम बोलते हैं कि ए डॉट बी का मान 0 के बराबर है तो ए लंब क्या होता है बी, ये कहानी हमने बता दिया आपको पीछे, ठीक।
तो अगर हम किसी भी तरह से डॉट प्रोडक्ट करा करके अगर एक दो भुजाओं का अगर हम डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर दिखा दें तो सदिश लंबवत हो जाएंगे। सुनिए, तो हम बोले कि देखिएगा अगर हम इस भुजा को लंबवत यहाँ पे माने तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे 0 के बराबर। तो बोलिएगा सी लंब किसके लिए ए बी के लिए, ठीक। तो क्या होता है सी ए डॉट ए बी की वैल्यू किसके बराबर दिखाएंगे 0 के बराबर। तो बोलिएगा सी ए का मान कितना है 2i प्लस जे माइनस 4 के और डॉट ए बी का मान बोल दीजिए कितना है ए इज इक्वल टू 3i माइनस 2j और प्लस कैप के। जब डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6, 1 का -2 में गुणा होगा तो -2 और -4 का 1 में गुणा होगा तो -4। देखिए 2 - 4 -6 यानी 6 - 6 कितना हो गया 0। तो अब क्या हो जाएंगे सी ए परपेंडिकुलर ए बी। और जब सी ए और ए बी लंबवत हो जाएंगे तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज। 11 नंबर से क्वेश्चन उसको कर सकते हैं, ठीक। आगे नंबर चले 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले, ठीक। नोट कर लीजिए। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हमने लिखा है, बोला है कि सदिश विधि से सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos सी ए, ठीक है। ये त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध आप लोग को भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। ओमे का एक फार्मूला है, ठीक। तो सबसे पहले इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट आपको आता है तो किस दुनिया का कोई भी फार्मूला प्रूव कर लेंगे इस फार्मूले, ठीक है ना। समझिए सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखिए फीलिंग थोड़ा सा समझिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में आ रहा है नहीं आना। तो हम बोल सकते हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में कहीं आना चाहिए। इसका मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने b माइनस सी के रूप का कहीं ना कहीं आना चाहिए। और जब b माइनस सी के रूप में आएगा तो बबुआ कहीं ना कहीं a हेने आएगा, ठीक। आज c को कहाँ लाएंगे हेने, तो a प्लस कितना हो जाएगा c बराबर b। तो कहानी आपको समझ में आई होगी कि हमको इस प्रकार चेंज करना है कि a बराबर किस रूप में है b माइनस सी के रूप में, ठीक। अब समझिए सबसे पहले क्या लिख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ठीक। किस नियम से, त्रिभुज के सदिश योग नियम से, सदिश योग नियम से या सदिश योग के त्रिभुज नियम से, ठीक है ना, योग नियम से। और सदिश योग नियम क्या कहता है त्रिभुज विधि का कि त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं का योग विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा क्या होता है बराबर। हमने थ्योरी वाले प्रश्न में बताया, ठीक। समझिए तो बोल रहे हैं त्रिभुज एबीसी में लेना है तो बोलिएगा दो को क्रमागत भुजा लेना है ए, तो बोलेगे सी बी प्लस सी बी के बाद कौन सा आएगा बी ए, ठीक, इक्वल टू सी बी प्लस बी ए। तो क्रम वही होना चाहिए लेकिन विपरीत क्रम क्या हो जाएगा सी ए, तो क्या हो जाएगा सी ए। तो बोलिएगा सी बी का मान किसके बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी ए का मान किसके बराबर है वेक्टर सी और सी ए का मान किसके बराबर है वेक्टर बी। सी को है ढक दीजिए तो ए बराबर कितना हो जाएगा बी माइनस सी। हमने यही बोला था कि सबसे पहले क्या कोशिश करेंगे कि बी माइनस सी कैसा हम ला लिया जाए, ठीक। जब बी माइनस सी लाएंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हेउ वर्ग ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के बराबर हमने बताया था, बोलिएगा बी वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर बी और वेक्टर सी। ए स्क्वायर हो जाएगा है कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बोलिएगा 2bc और इनके बीच का कोण ए डॉट बी किसके बराबर होता है ए बी cos थीटा, ए और बी के बीच का कोण बोलिए। तो बी और सी को ढूंढिए। देखिए सबसे पहले मानने का तरीका हमने नहीं बताया आपको, देखिए एक ट्रायंगल बना लेंगे तो ए के सामने की भुजा ए मानेंगे, ठीक है, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी। कहानी आ रही समझ में। हमको बी और सी के बीच का कोण निकालना है। देखिए वेक्टर बी और सी, वेक्टर बी और सी के बीच का कोण कौन सा हो जाएगा ए, ठीक है, भाई कितना हो जाएगा बी सी cos ए। और देखिए यही प्रूफ करना था, अरे समझ में। तो इस टाइप के 3 क्वेश्चन थे, एक हमने बताया, 2 ठो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अगले टाइप पे चलते हैं, तब तक वीडियो को पॉज करके इतना लिखिए। देखिए अगले क्वेश्चन है, बोला है कि फिर ये सदिश विधि से सिद्ध करिए कि a बराबर b cos c और c cos b। ये भी उसी चैप्टर का त्रिभुज योग के सदिश त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध वाला एक्सरसाइज है, ठीक है ना। उसको भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल एकदम समझिए, बहुत कंसेप्चुअल पढ़ाएंगे, ठीक है। समझिएगा a बराबर b cos c प्लस c cos b लिखा है, ठीक। तो सेम वैसे ही ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल में a b और ये क्या हो गया c, a के सामने की भुजा वेक्टर a, b के सामने की भुजा वेक्टर b और c के सामने की भुजा वेक्टर c। ये कहानी समझ में आ रहा है। देखिएगा
सबसे पहले क्या करते हैं कि हमको देखिए इस प्रकार करना है ना कि हे में बी है, हे में क्या है सी है, तो इसमें फीलिंग अगर का सी को अगर हम दबते हैं बी को, तो देखिएगा ए बराबर कितना दिख रहा है बी प्लस सी, तो हमको इस रूप में लगाना है त्रिभुज योग सदिशो योग का त्रिभुज नियम कि ए बराबर किस रूप में है, बी प्लस सी के रूप में। ठीक, तो बोलिएगा अगर बी प्लस सी के रूप में लाना है तो बोलिए बी ए प्लस ए सी, तो लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में किसके नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। ठीक है, बोलिएगा कितना हो जाएगा बी ए प्लस ए बी ए सी। ठीक है, देखिए बी ए प्लस ए सी, तो सी भी जाना चाहिए, लेकिन विपरीत क्रम क्या हो जाएगा बी सी, कितना हो जाएगा बी सी। बोलिएगा बी ए का मान कितना हो जाएगा सी प्लस ए सी का मान किसके बराबर है, बी के बराबर कितना आ गया ए, इस रूप में आ गया ना। बोलिए अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों में पहले कहानी समझिएगा, हम कैसे जानेंगे कि दोनों पक्षों में किससे गुणा है, हमको ए लाना है तो यानी ए है तो ए से गुणा करा देंगे तो ए स्क्वायर आएगा, बाद में कुछ कामों नंबर कर लेंगे। ठीक, तो बोलिए कितना हो जाएगा, किससे गुणा करने पे, वेक्टर ए से गुणा कराने पर, जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ए डॉट सी प्लस ए डॉट बी, ये कितना हो जाएगा ए डॉट ए। बोलिएगा ए डॉट सी को लिखेंगे तो ए सी आकाश, इसके बीच का कोण, बोलिएगा देखिए ए और सी, ए और सी के बीच का कोण कौन सा हो जाएगा बी, तो इसके साथ क्या लगा देंगे कास बी, प्लस ए बी का क्या लिखा जाएगा ए बी, इनके बीच का कोण बोलिएगा ए और बी के बीच का कोण कौन सा हो जाएगा सी, तो कास कितना हो जाएगा सी, अब बराबर ए डॉट ए स्क्वायर, आपको समझ में आया क्योंकि कास जीरो अंश हो जाएगा, कास जीरो अंश का मान कितना होता है ए, दोनों पक्षों में से ए निकाल लीजिए, जैसे ए निकाल देंगे तो कितना बचेगा सी कास बी, अब प्लस ए जैसे ए निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा बी कास सी बराबर ए स्क्वायर, एगो ए से कट जाएगा तो सीधा लिख देंगे तो ए बराबर आ जाएगा सी कास बी और प्लस बी कास कितना हो जाएगा सी, यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस टाइप के और दो क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट बना के चल रहा है। ठीक है ना, अब समझिएगा 13 नंबर तक हमने बता दिया और 27 नंबर तक क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो सेकेंड पार्ट इसका हम बना के फिर से अपलोड कर देंगे, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। वहाँ पे कास अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है, कास अल्फा कास बीटा प्लस साइन बीटा, वो भी पेपर में आता है। ठीक है ना, और कुछ क्वेश्चन कार्य वाले समय वाले पे है। ठीक है ना, कार्य माने एफ बल बराबर कितना होता है, एफ इंटू डी होता है कार्य बराबर। ठीक, तो उस पर भी क्वेश्चन है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस सब्सक्राइब करने का मतलब ये हो जाएगा कि देखिए सब्सक्राइब करने से कोनो ये नहीं है, आपका नुकसान होने वाला नहीं है, खाली का बटन होगा दबा देना है, दबा देना। ठीक, इससे आपको हर वीडियो मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।